तो भाई तमना मनीषा और अश्वनी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती देखी थी। अक भाई अश्वनी अपंग लड़का, दिव्यांग लड़का और खूबसूरत एक लड़की मनीषा है, उसके साथ लव मैरिज कर ले है। और उसके बाद सोशल मीडिया पर वो वीडियो इतनी वायरल हो रही थी, लोगों ने मनीषा को बहुत ही कहा था बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छा कदम उठाया है। और इस परिवार के अंदर एक लक्ष्मी का रूप पहुंच गया है। और उस परिवार का खुशियां का कह सकते हैं भाई गिनती नहीं है इस परिवार के अंदर कितनी खुशियां होगी। उसे मामले में आज हम पहुंचे हैं आसी आसी शहर के अंदर। आपने वैद्य भारती सुना होगा, जो आसी का एक वैद्य है, उसने दावा किया है कि भाई मैं अश्वनी को ठीक कर दूंगा। जब मैं अगर उसके ऊपर ठीक करने की कोशिश की, भाई लगभग 100% मुझे ठीक कर दूंगा जब अश्वनी से मेरी बातचीत होंगी तो आज उसी चीज की पड़ताल के खातर हमें पहुंचे हाँ आसी शहर के अंदर। और मेरे पीछे वाला रोड देखने लग रहे हो, बरवाड़ा जाने लग रहा है, जो उड़ला रोड है जो आसी के अंदर जाने लग रहा है। इस टाइम मैं श्री राम ITI के पास हूँ और ग्रेट हरियाणा न्यूज देखने वाले सारे दर्शक का मैं संजय दून चैनल की राम राम। हाँ जी अंकल जी, यहाँ से कोई वैद्य भारती बताएगा है ये हो रहे यार, ये है क्या? ये पंचशील आरोग्य धाम ये यही है। तो भाई मेरे साथ जितने भी साथी हैं साथ के साथ वीडियो ने शेयर जरूर कर दो भाई। कैमरामैन बड़ा जल्दी आ जाए भाई साहब, पर छुटना नहीं चाहिए। आसी पहुंचे हैं पंचशील आरोग्य धाम। जो अश्वनी की वीडियो आपने देखी थी, मनीषा की देखी थी, तो कल हम इस चीज की पड़ताल करने के लिए बबुआ गांव में पहुंचे थे, जहाँ एक कैंसर का मरीज था, उन्होंने वो मरीज ठीक कर दिया था। और इसी में देखते बातों में कितनी सच्चाई। पंचशील आरोग्य धाम यही लग रहा है मेरे को तो भाई साहब। पंचशील आरोग्य धाम 17 वर्षीय अनुभवी नाड़ी वेद भारती द्वारा हाथ से बनी हुई देसी दवाइयाँ। ये जो बात जी का ये लग रहा है मेरे को ऑफिस करिए भाई उधर धाम की साइड, ये कुछ इस तरह का इन्होंने बना रखा। चलो इनसे बातचीत करेंगे। जो बबुआ वाली बात कही थी इन्होंने, जो दावा कराया था भाई बबुआ के अंदर मैं ठीक कर दूंगा, उन्हीं दावों में आज फिर इनका कॉल आया है कि मैं ऐसे ऐसे अश्वनी को ठीक कर दूंगा। इन बातें की पड़ताल करने के लिए मैं यहाँ पहुंचा हूँ। भाई साहब राम राम। भाई साहब वैद्य भारती जी से मिलना। वैद्य भारती जी अंदर मिलेंगे जी। अच्छा, क्या कर रहे हैं अंदर? अंदर दवाइयाँ तैयार कर रहे हैं। वही तैयार कर रहे हैं। अच्छा तो पहले एंट्री करवा दो। भाई साहब एंट्री तो हमारी कॉल पे बात हुई थी सुबह। फोन पे बात अब एड्रेस तो करना ही हाँ लिख दो जी। संजय दुवन चन्नत ग्रेट हरियाणा न्यूज से है, ठीक है सर। और मतलब कैंसर की दवाई के साथ मतलब और भी काफी सारी दवाई देते हैं क्या? नबज देख के दवाई देते थे, खाली पेट। हाँ जी, खाली पेट नबज देख के। उनसे बातचीत करेंगे। तो भाई ये दाम है। और खासकर हमारा मेन मकसद है, जो अश्वनी नाम का था लड़का और मनीषा नाम की जो लड़की, उन्होंने ये कहा कि भाई एक बार मेरे को सेवा का मौका जरूर दे, मैं उनको ठीक कर दूंगा। भाई वैद्य जी ने एक टेस्ट का बहुत बढ़िया वातावरण तैयार कर रखा है और देखते हैं क्या कुछ है। हाँ जी वैद्य जी अंदर है। अच्छा जी, तो राम राम कर दो जी एक बार। राम राम जी। क्या नाम भाई साहब आपका? संजय नाम है जी। संजय नाम? हाँ जी। मेरा नाम रसी भाई साहब। अच्छा। चलो वैद्य जी अंदर है। हाँ जी भाई जी अंदर। वैद्य जी राम राम। वैद्य जी राम राम। अंदर आ सकते हैं वैद्य जी? भाई वैद्य जी तो का देखो एक बार सारा सिस्टम है, मतलब बिल्कुल ऐसे लगते हैं कहाँ पहुंच गए, मतलब तो जड़ी बूटियों की दुनिया में पहुंच गए। वैद्य जी नमस्कार। जी नमस्कार। वैद्य जी बबुआ की वीडियो बनाई थी हमने, वहां आपने कैंसर का कहा था बिनूनू, वहां पे मैंने पूछताछ करी। वहां पर आपका जो बातें थी वो 101% बिल्कुल शुद्ध देसी घी की तरह मिली, बिल्कुल सच्चाई मिली। खुद कैंसर मरीज से मिले वो बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल स्वस्थ है। 2 बार खाना खाता था, वो 4 बार खाता है। बबुआ गांव में है, बिल्कुल है। वहां पे एक पथरी की महिला थी वो भी मिली, वो भी 100% ठीक है। जो आज जो तीसरा दावा सुबह हमारी आपसे बात हुई थी भाई, गोलागढ़ से अश्वनी मनीषा है, दिव्यांग लड़का है, एक खूबसूरत लड़की है, ऐसी ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो आपने उसमें भी एक छोटा सा दावा डाला है, अगर मेरे को भी इस चीज का मौका दिया जाए, कहीं ना कहीं मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। तो इस बारे में क्या कुछ बातें हैं, किस चीज की आप दवाई देते हैं, आप एक बार बताओ सर। देखिए श्रीमान जी, मेरा नाम वैद्य भारती है।
हाँ जी, और 17 साल से मैं जो है आयुर्वेदा की अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हाँ जी, प्योर आयुर्वेदा में। हाँ जी। आप इस साइड है जो क्योंकि आपका भारत चैनल की है, ये सबसे पुरानी पद्धति है, इनका चेहरे पे कुछ करो भाई सब आँखों के साथ। हाँ जी, बताओ। भारत की सबसे पुरानी पद्धति है ये। और इसका प्रचार प्रसार के लिए लगे हुए हम। जैसे हमें प्रकृति ने हमें बुद्धि दी है, और हमारे जो शास्त्रों में जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो लिखा है, हाँ जी, हमारे जो पथ बना के गए हैं, बस उस पथ के ऊपर हम चल रहे हैं। हाँ जी। क्योंकि आयुर्वेद भी हमारे वेदों का एक हिस्सा है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक पद्धति है ये। और इसके आधार पे और 17 साल के अनुभव के आधार पे मैं कह सकता हूँ, बात बोबुआ की नहीं, कल भी एक पेशेंट यहाँ पे टुवड़गांव से है, जिले सिंह नाम उनका, हिसार की। तो 3 महीने में उनकी कैंसर का जो स्तर था वो हाफ पाया गया है, टेस्ट उन्होंने कराए, कल मेरे को रिपोर्ट दिखाई है। तो ऐसे और भी बहुत हैं पेशेंट जो हैं, HIV के भी हैं, कैंसर के भी हैं। आप हर दिन आपको ऐसे नए नए बहुत मिलेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा वैद्य जी, आपका अनुभव कितना है इस चीज में? मेरा 17 साल का अनुभव है जी। 17 साल। हाँ जी। आपने देखो, पेशेंट तो दुनिया भर के आते हैं, सभी की गिनती नहीं होती। मैक्सिमम मतलब लगभग आपके आंकड़े के अनुसार आपने कितने जो मरीजों को स्वस्थ किया है? देखिए, अब रजिस्टर भरे पड़े हैं, ऐसे तो काउंटिंग नहीं कर सकता, हजारों में तो है। हजारों में, बिल्कुल चलो सैकड़ों का आंकड़ा आप पार कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हजारों। देखो सर, जो आपकी जो दवाइयाँ हैं, जो आप आयुर्वेदिक का मतलब एक देसी दवाई, क्या आप खुद तैयार करते हैं या कहीं से लाते हैं? देखिए, 90% जो दवाइयाँ हैं वो हम खुद तैयार करते हैं। कुछ चीजें हैं जो बेशकीमती भस्म है, जैसे स्वर्ण भस्म है, चांदी, वो पॉसिबल नहीं होता यहाँ बनाना। तो जैसे आप देख रहे हैं मेरे सामने पत्थर पड़ा है, ये प्योर शिलाजीत है। ये प्योर शिलाजीत है, मतलब अशुद्ध शिलाजीत जिसको बोलते हैं, इसमें से प्योर निकलती है। ये अशुद्ध रूप है भी इसका। इसको हम अपने यहाँ वैद्यशाला में इसको गौमूत्र और त्रिफला के साथ, कवात के साथ इसको शुद्ध करते हैं। उसके बाद मेरा अपना एक ब्रांड है, ये 100% है। इसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा है हमने शिलाजीत के ऊपर। ये इस पत्थर से तैयार की और नेचुरल होता है। ये पहाड़ों से ये पत्थर आता है जी, पहाड़ों से पत्थर आता है। ये गौमूत्र और से इसका त्रिफला के अंदर इसको शुद्ध किया जाता है। शुद्ध करने के बाद ये लिक्विड फॉर्म में आती है, और ये 100% प्योर है। 1 लाख रुपए का मैंने इनाम रखा। अगर कोई भी किसी भी लेबोरेटरी में इसको अगर कोई भी वैद्य डॉक्टर अशुद्ध साबित कर दे तो इस तरह से एक बहुत सारे उदाहरण है। जितनी जड़ी बूटियां हमारे पास, ऐसी ऐसी चीजें आपने देखी होंगी खेतों में भी, तो इनसे ही हम दवाइयों का निर्माण करते हैं। 90% दवाइयां मैं खुद ही बनाता हूँ, अपनी हाथ है। ये जड़ी बूटी देख रहे हो आप। आपका जो तरीका है जो इलाज करने का, वो आप एक किस तरह से करते हो? कोई मतलब जो बीमार व्यक्ति है उसकी रिपोर्ट से देखते हो या फिर नाड़ी से देखते हो, क्या? देखिए, आयुर्वेद का जो हमारा जो मेथड है वो है वात पित्त कफ का, और उसकी नाड़ियों से ही पता लगता है कि इसमें किस चीज की अधिकता है, वात की अधिक है, पित्त अधिक है या कफ अधिक है। उसके अनुसार फिर खाली पेट सुबह नाड़ी देखी जाती है। फिर हम रोग की पहचान करते हैं किस तरह है। और आज की इस आधुनिक विज्ञान में हम रिपोर्ट्स का भी सहारा लेते हैं। उनकी रिपोर्ट है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाती है। मान लिया किसी को पथरी है तो कितने MM की है, वो रिपोर्ट से तय हो जाती है। बिल्कुल। और एक बात और करूं मैं, आपको किस किस तरह की दवाइयाँ देते हो? कितने रोगों की दवाइयाँ देते हो? देखिए, वात पित्त कफ के रोग तो सैकड़ों रोग होते हैं, 100 से भी ज्यादा रोग हैं। लेकिन हमारे पास तो जिस भी तरह के पेशेंट आते हैं उस तरह की दवाई देते हैं। कुछ पेशेंट हैं जो क्रिटिकल हैं। अगर आप 5-10 बीमारियों के नाम बता सकते हो जो आज के हाँ, दिन, हाँ। जो इस आधुनिक दुनिया के अंदर, जो युग के अंदर चल कैंसर रहे के में हमारे पेशेंट निरंतर क्योर हो रहे हैं। हाँ। मेरे से नाम पते ले लिए, उनके घर पे उनसे बात कीजिए, आप खुल के पेशेंट से बात कीजिए। HIV के मेरे पेशेंट चले हुए बिल्कुल ठीक हालत में हैं, जिनको डॉक्टर ये कहता 2 महीने में मर जाएंगे, उनको 6 से 8 महीने उनके पहले से ज्यादा तंदुरुस्त हो गए। ठीक है। तो और लीवर फैटी के हमारे पास बहुत पेशेंट आ रहे हैं। लीवर फैटी के वेट लॉस के लिए, वजन ज्यादा हो जाता है, यूरिक एसिड है, थायराइड है, BP है, हार्ट के पेशेंट है, और मेरे पास निरंतर आ रहे, ठीक होके जा रहे हैं। और आयुर्वेद के ऊपर हमें भी पूरा भरोसा है और बहुत प्योर पद्धति है ये। अगर बात यह है कि कोई भी वैद्य है, मैंने कोई भी वैद्य अगर आयुर्वेद को पूर्ण रूप से निष्ठा से, ईमानदारी से और हमारे शास्त्रों के अनुसार पूरी प्योरिटी के साथ अगर वो बनाता है, और उसी ईमानदारी के साथ अगर मरीज अगर उसको ले लेता है और परहेज अगर पूरे रखता है, तो स्वाभाविक है 100% बीमारियों का जो इलाज आयुर्वेद में संभव है। एक सवाल और बनेगा, काफी सारे लोग देखते हैं भाई, आपका मतलब जो कैंसर का है मेन रोग माने, कैंसर का मतलब कितना लंबा इलाज है, मतलब उसका रिस्पॉन्स लगभग कितने दिन बाद मिलना लगता ऐसा जी, हमारी जो कैंसर का इलाज वो 6 महीने से लेके 1 साल तक का है। कुछ पेशेंट हमारे 5.5 महीने में भी क्योर हो गए, कुछ 8 महीने से चल रहे हैं।
तो ये है कि 6 महीने से लेके 1 साल तक का है। तो देखो काफी सवाल चलेगा मन में अगर भाई उसका वहां करते 6 महीने बहुत लंबा टाइम हो जाए, कुछ न कुछ वहां कर देने मृदन डुबदन न तिनका सारा अल्लाह बचदन सूरज की किरण का अगर एक किरण ही मतलब इस चीज का तो आपकी दवाई है, मतलब थोड़ा बहुत 1% आराम कितने दिन में है भाई मेरे को आराम होने लग गया, देखिए ये रोशनी कब देती है? ये श्रीमान जी उसकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी एज कितनी है, उसकी स्टेज कौन सी है। अगर मान लिया किसी को फर्स्ट स्टेज का कैंसर अभी पता चल गया, अभी कैंसर है, तो उसको जल्दी से क्योर किया जा सकता है। और थर्ड स्टेज में थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसमें समय लगेगा। फिर उम्र, पेशेंट की उम्र के मान लिया कि पेशेंट की उम्र 80 साल है, तो बॉडी जो है रोग रोधक क्षमता जो है वो छोड़ देती है, रोग से लड़ने की ताकत। अगर यही पेशेंट अगर कम एज का है तो वो रोग से ज्यादा लंबे टाइम तक और जल्दी लड़ पाएगा। ये उसकी रोगी की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। बहुत बढ़िया। तो सर एक बात और करेंगे, जो आपके मतलब एक कांटेक्ट नंबर और बता दो, मिलने का समय बता दो आप अपना। देखिए मैं जो है सोमवार से शनिवार तक मिलता हूँ यहाँ, और मेरा मिलने का समय सुबह 10 बजे से 5 बजे तक है। और मेरा नाम वैद्य भारती, जैसे मैंने पहले बताया है, 17 साल का अनुभव है मेरा आयुर्वेदा में। और पंचशील आरोग्य धाम के नाम से हमारा ये आश्रम है, और ये हांसी से 3 किलोमीटर दूर बरवाला रोड पर, विराटनगर इसको बोलते हैं। और श्री राम ITI के बिल्कुल सामने ऑन रोड पे ही है पंचशील आरोग्य धाम, ये हमारा है। और हर रविवार को मैं पंचकुला में होता हूँ। एक और सवाल बनेगा, अगर जितने भी मतलब कौन को मरीज आउट स्टेट से आएगा उसको मतलब कुछ रहने की व्यवस्था क्या कुछ? देखिए कोई भी मरीज आता है हमारे पास, चाय पानी की रुकने की व्यवस्था है यहाँ पे। कोई अगर नाइट में, उसका कोई शुल्क हम नहीं लेते, चाय का, पानी का, खाने का, रहने का कोई शुल्क हम नहीं लेते उनसे। और अगर बात करें तो आउट ऑफ स्टेट से भी बहुत लोग आ रहे हैं हमारे पास, राजस्थान से है, पंजाब से है। मेरे ज़्यादा पेशेंट हिमाचल से हैं, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस 7 साल की हिमाचल की साइड रही है, तो मेरे ज़्यादा जो है मरीज वो हिमाचल की साइड से हैं। और आने जाने में टाइम लगता है, तो रुकने की व्यवस्था यहाँ पे है। और एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि मेरे यहाँ से ऑस्ट्रेलिया में भी मेरे पेशेंट हैं, वहाँ भी मेडिसिन भेजते हैं। बाहर के कई कंट्रियों में भी मेरी दवाइयाँ जाती हैं। सर एक बात और है, काफी सारे मैंने जहाँ भी देखा है काफी सारे होते हैं भाई पर्ची की फीस माफ होती है, कहीं कुछ नहीं, कोई ऐसे ही मतलब ऐसी भी है कोई आप समाज सेवा के अंदर किसी मतलब को रोग की छोटी मोटी दवाई भी मतलब मुफ्त बिना शुल्क की देते हो? देखिए निःशुल्क मैं अपने सोशल मीडिया के फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से, बहुत सारी, मेरे यूट्यूब चैनल है वैद्य भारती के नाम से, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ कि इन चीज़ों को आप घर पे भी बना सकते हैं। तो बहुत सारे फार्मूले से मैं वैसे ही बता देता हूँ। मेरे से फ़ोन करके कोई पूछता है छोटी मोटी, तो मैं उसको फ्री में एडवाइस देता हूँ। और OPD फीस यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 OPD फीस। आप मिल सो मेरे से सलाह, बिल्कुल निःशुल्क है। और बात आपने कही थी कि इस तरह का कोई फीस, तो अगर कोई मरीज ऐसा है, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा मैं, अगर कोई ऐसा मरीज SI है, निःशक्त है, दिव्यांग है, या जिसका कोई मतलब केयर करने वाला नहीं है, अगर वो SI है, निर्धन है, बिल्कुल गरीब है, तो उसकी दवाइयाँ चाहे कितने की भी मैं यहाँ से बिल्कुल फ्री करता हूँ, मैं निःशुल्क देता हूँ। मैंने किसी की पैसे के लिए आज तक दवाइयाँ नहीं रखी हैं। और मेरे से जितना भी बनता है, जितना भी एज ए ह्यूमन बीइंग, एक मानवता की भलाई के लिए वो मैं काम करने की, जब तक मेरी सांस है तब तक मैं वो करता रहूँगा, क्योंकि सारा काम पैसे से नहीं होता। दुआएं भी हमें चाहिए उन लोगों की, और जिनके पास पैसे नहीं उन मरीजों को भी मैं ठीक करता हूँ। बहुत सारे मरीज यहाँ से ठीक होके गए हैं। और आगे भी आपके चैनल के माध्यम कोई भी ऐसा मरीज है जो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता या निर्बल है, ऐसा है, तो मेरे पास आए, उनका रहने का, खाने का और दवाइयाँ फ्री, और जाने के लिए मैं किराया, आने जाने के लिए भी किराया अपनी जेब से उनको देने का समर्थ रखता हूँ। सबसे बड़ा सवाल, आखिरी सवाल ये रहेगा, सुना होगा आपने मनीषा अश्वनी, जो लव मैरिज है, बहुत सारा निकदम है, और वो जो लड़का है दिव्यांग है, आपने सर्वे भी कराया था, उस लड़के की मतलब आपने भाई ये दावा मानूं, एहसास मानूं, भाई करने की कोशिश करूं, आपके पहल मानूं, मतलब काफी सारे शब्द हैं, तो आप मतलब उस लड़के का इलाज करने की कोशिश कर सकते हो? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मैंने अभी तक आपके सोशल मीडिया के माध्यम से कई बहुत सारी, आजकल वायरल है ये मामला, तो देखा है मैंने उसको। तो मैंने लाइव नहीं देखा, मतलब जाके नहीं देखा प्रेजेंट। जब तक मैं उसकी नाड़ी देख लूँ, उसकी स्थिति अच्छी तरह पढ़ ना लूँ, उसकी हिस्ट्री ना ले लूँ, तब तक दावा तो नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मैंने पेशेंट को देखा ही नहीं, क्रिटिकल कैसे है वो, किसी क्या सिचुएशन में है, सिर्फ वीडियो के माध्यम से। तो इतना कर सकता हूँ कि मैं वहाँ जाऊँगा अपने खर्चे पे, जब भी आप कहोगे या जब भी वो कहें ये बुलाना चाहिए, मैं अपने खर्चे पे उनसे 1 रुपया तक नहीं लूँगा। और बात रही दवाइयों की, तो उनकी स्थिति और बड़े काबिल तारीफ है, सैल्यूट करता हूँ ऐसी फैमिली को मैं, कि वो एक जिसको लाइफ पार्टनर कहते हैं, एक जिंदगी के हिस्सेदार, तो बड़ी काबिल पंचशील आरोग्य की धाम की तरफ से हम सैल्यूट करते हैं इस शख्सियत को,
कि अपने पति के साथ है और हम भी उनके साथ हैं इस दुख की घड़ी में। और अगर मेरे से जो भी बनता उसके लिए तो मैं यथासंभव उनकी मदद करूंगा। और मेरे आयुर्वेद में अगर उनसे कोई दवाई बनती है उस दवाई के लिए प्रयास 100% का मतलब 100% मैं 100% प्रयास करूंगा। आने जाने का खर्च नहीं लूंगा और उनकी दवाइयों का कोई खर्च मैं नहीं लूंगा उनसे। ये मैं आपके चैनल के सामने ये दावा करता हूँ कि मैं उनसे कोई पैसा नहीं लूंगा। उनकी बीमारी स्थिति उनके ऊपर निर्भर करती है मेरे जाने के बाद दवाइयाँ कितनी कर पाती है, क्या कर पाती है, वो बात। लेकिन बिल्कुल मैंने अभी कंडीशन नहीं देखी है, लेकिन इतना है कि मैं आने जाने का मेरी फीस और मेरी दवाइयों के पैसे नहीं लूंगा। आप अपने एक मानवता के अधिकार से कह सकते हो वहां पर आप ट्राई मारो। बिल्कुल बिल्कुल मैं मेरी 100% कोशिश रहेगी। बात यहाँ किसी भी तरह का मुझे उनसे लालच भी नहीं है, बात यहाँ ह्यूमैनिटी की है, मानवता की हित की है। तो चूंकि मैं एक वैद्य हूँ और मेरा फर्ज बनता है हमारे लड़की ने इतनी अच्छी पहल करी तो आप भी उसकी पहल में मदद करना था। बिल्कुल हमारे सनातन धर्म में हमें इस बात का हमें गर्व भी है कि हम किसी की जान बचाएं, ये हमारे शास्त्रों के अंदर भी लिखा हुआ है। और अगर मानवता के नाते मैं किसी के काम आ सकूं तो मैं मेरा सौभाग्य समझूंगा। बहुत ही बढ़िया वैद्य जी, वैद्य। तो देख सकते हैं भाई जो सीधी तस्वीर आप ग्रेटर हरियाणा न्यूज के माध्यम से जो वैद्य भारती जो वहां से की आप काफी देख सकते हो। काफी सारी वीडियो इनकी सोशल मीडिया पे पहले भी आई थी और अपने चैनल पे भी परसों भी आई थी। 17 साल का इनका अनुभव है। और जो मनीषा और जो अश्विनी की वीडियो है उन्होंने कहा है कि मैं बिल्कुल शुल्क ले बिना और एक 100% कोशिश करूंगा करने की, बिना शुल्क के, बिना पैसा, बिना खर्चे, खुद के खर्चे पर जाकर वहां पर उनके साथ मतलब देख कर कंडीशन देख कर दवाई देने की कोशिश करूंगा। और हो सके भगवान ने चाहा तो जल्द कुछ ही दिनों के बाद वो दोबारा से स्वस्थ होकर अपने जीवन व्यतीत कर सकें। आपको वीडियो कैसी लगी और वैद्य जी के विचारों से आपको कैसा लगा तो वीडियो में अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें और वीडियो ने जितना उसके शेयर करें। वैद्य जी लास्ट पर अपना मोबाइल नंबर बताएं। मेरा संपर्क सूत्र जो है 99 964 15 501। ये नंबर मेरा 24 घंटे खुला रहता है। अगर रात को भी कोई 2 बजे कॉल करता है तो मैं 2 बजे भी उसका फोन उठा के उसकी बात करता हूँ। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। अगली वीडियो गोलागढ़ से होगी हमारी वैद्य भारती के साथ। वहाँ जो आप देखेंगे मनीषा और अश्विनी के साथ होगी। वहाँ पर जो अगली वीडियो में वैद्य जी उनसे जो उनकी जो रिपोर्ट होगी जो कुछ होगा वो वहाँ पर देख कर आपको लाइव दिखाया जाएगी सारी चीजें। वीडियो में जितना उसके शेयर करें। जय हिंद, जय